आप सभी साथी ध्यान से सुनना, देखना, समझना चीजों को। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है। तो यहां पर कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर जो है एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये फैलता नहीं है, लेकिन अपने ही शरीर में, एक ही शरीर में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। और कैंसर होता क्या है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है इसमें, यानी कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं, ट्यूमर हो जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और ब्लड कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर, उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी है ना, कोई एक ऊतक वो चिमटी की सहायता से उठाया जाता है और फिर उसमें चेक करते हैं कोशिकाओं के विभाजन की स्पीड क्या है, दर क्या है, बस उसके आधार पे पता किया जाता है कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है ना, बस इतना सा होता है। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा, फारसी का शब्द है, ज्यादा मात्रा किस चीज का कारण बनती है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ये पथरी का कारण बनती है, यानी स्टोन का कारण बनती है, पथरी का, है ना, ये पथरी का कारण बनती है। इधर ये ब्रोंकाइटिस श्वसनी सोथ है, श्वसन से संबंधित बीमारी है। मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। और मेनिंजाइटिस, ब्रेन की झिल्ली में सूजन आने की वजह से होने वाली बीमारी। डायबिटीज, सॉरी, ये जो पथरी है वो गुर्दे की पथरी होती है, गुर्दे को किडनी या वृक्क भी कहते हैं, ठीक है, गुर्दे को किडनी या वृक्क भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, एक डायबिटीज मेलिटस और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे मेलिटस की बात हो रही है, अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसकी कमी से ये बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस, जिसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है इंसुलिन की कमी होने से। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं इस बीमारी को? डायबिटीज मेलिटस। कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग बोले तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, एसटीडी। शारीरिक संबंध बनाने पर जो बीमारियां फैलती हैं असुरक्षित रूप से, यानी बिना प्रोटेक्शन, बिना निरोधक का यूज किए जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, यौन संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। यक्ष्मा या टीबी एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। बाकी की ये जो चार बीमा नाम मैंने लिखे हैं ये चारों के चारों एसटीडी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और ये टीबी मेंटॉक्स टेस्ट करते हैं इसमें, और बीसीजी इसमें टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? बीसीजी। सिलिकोसिस, जो ये मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, इनके सांस के साथ जाता है सिलिका, और उससे बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित सिलिकोसिस बीमारी। थैलेसीमिया के रोगी में, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आने की वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आने की वजह से बीमारी होती है। और ऐसी कुछ और बीमारियां, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया हो गया, जैसे आपका ये वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता इंसान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? अगले प्रश्न पे चलिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न जब भी आएगा, आपको जरूरी नहीं है चारों ऑप्शन आते हो, आपको एक ऑप्शन भी आता हो तो भी आपका काम हो जाएगा। सी, टीवी। बताओ टीवी किसकी वजह से होता है? टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो सी में दूसरा ऑप्शन आएगा। देखो सी में दूसरा ऑप्शन एक ही जगह पर है। ऐसे प्रश्न आराम से आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक, चेचक को हम कहते हैं बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। पहला जो वैक्सीन बनाया गया था वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1796 में, और वो टीका किसका था? चेचक का था। साल्क ने पोलियो वैक्सीन बनाया। वैक्सीन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है गाय, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पहला वैक्सीन चेचक का टीका डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया। पहला जो वैक्सीन है वो किसने बनाया? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाया? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से भी याद रख लेना ये वाले, ठीक है। फिर ये एंसेफेलाइटिस,
किस वाहक से स्थानांतरित होता है? एंसेफेलाइटिस किस वाहक से स्थानांतरित होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर की वजह से एंसेफेलाइटिस होता है, जापानी एंसेफेलाइटिस या एंसेफेलाइटिस, मादा क्यूलेक्स मच्छर की वजह से। ठीक है, 3 शब्द मैंने आपको समझाए, रोग कारक, रोग वाहक और वाहक। जिस सूक्ष्म जीव की वजह से बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं रोग कारक या रोगजनक, यानी पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैथोजन, उसे हम कहते हैं पैथोजन। बाकी जो बीमारी को फैलाने वाले कारक होते हैं उन्हें हम रोग वाहक और वाहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो हृदयाघात का कारण। तो हृदयाघात का कारण ध्यान रखना, हार्ट अटैक या हृदयाघात जो होता है ये जब ब्लड की सप्लाई, शुद्ध रक्त की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती पूरी तरीके से दिल को, तब ये हृदयाघात होता है, यानी हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो नलियों में, धमनियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सारे के सारे कारण आएंगे। रक्तवाहिनियां 3 प्रकार की हैं, धमनी, शिरा और केशिका, और इनके अध्ययन को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। इनकी स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। पानी में किसकी मात्रा अधिक होने से, ये प्रश्न वो हैं पहले 15 प्रश्न जो मैं करवा चुका था अभी थोड़ी देर पहले, जो लाइट की वजह से क्लास रुक गई थी रास्ते में, उसके 15 प्रश्न है ना, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है, तो आप दिक्कत मत करना, मैंने सबके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये जब पीने के पानी में नाइट्रेट ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय जुड़ने से नाइट्रेट से जुड़ जाता है, और फिर ऐसी स्थिति में ये समस्या होती है जिसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे गुणसूत्र। तो इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इस प्रश्न की। 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में ऐड हुए और 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 13 की उम्र में पटाया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया, 18 की उम्र में एडवर्ड सिंड्रोम और 21 में डाउन सिंड्रोम हो गया। बस सिंपल सी ट्रिक से याद रखना। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 तो होते हैं असेक्सुअल यानी अलिंग, जिनका लिंग से कोई लेना देना नहीं है, जो स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं। लेकिन लास्ट वाले जो दो हैं वो लिंग गुणसूत्र हैं। पुरुष में XY के रूप में और महिला में XX के रूप में होते हैं। 44 + X 0 यानी 45 गुणसूत्र हो गए किसी इंसान में, उसे टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम है ना। और ये 4 बीमारियां और याद रखना इसी से जुड़ी हुई, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम, इसके अलावा आपका ये सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, साथ में टर्नर सिंड्रोम है ना। तो ये 4 बीमारियां और याद रखना। क्लाइनफेल्टर में तो पुरुष के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है और सुपर मेल में एक Y गुणसूत्र बढ़ जाता है पुरुष के अंदर। ठीक है, इधर सुपर फीमेल या मेटा फीमेल में महिला के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, महिला के अंदर एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में महिला के अंदर एक X गुणसूत्र कम हो जाता है। तो महिलाओं में होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट, पैरों की उंगलियों की जो त्वचा है वो फटी टूटी सी हो जाती है, थोड़ा स्किन छिलसी जाती है, उस बीमारी का नाम है एथलीट फुट। एक कवक की वजह से होने वाली बीमारी है। गंजापन भी कवक की वजह से होता है। आयोडीन किनको दिया जाता है? आयोडीन उनको दिया जाता है जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित है, जो घेंगा या गलगंड रोग से जो प्रभावित होते हैं उनको दिया जाता है आयोडीन। ठीक है, जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित होते हैं, जो घेंगा या गलगंड रोग से प्रभावित होते हैं, गलगंड या घेंगा, या इसी को कहते हैं गंडमाला, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉइटर, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉइटर। ठीक है, तो इस बीमारी से जो प्रभावित हैं उनको, इस बीमारी में होता क्या है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है निद्रालु रोग, और ये निद्रालु रोग याद रखना, निद्रा रोग या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं इसको। एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और सीसी मक्खी इसको फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने प्रश्न कर लिए थे और मैंने वापस आपको यहाँ पे मैं ले आया हूँ।
ये आपके 16 वो प्रश्न हैं जो अपन ने सॉल्व किए थे, ठीक है। यस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बिना समय खराब किए आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए लाइव और देखते चलिए, क्लास का आनंद लीजिए। अब तसल्ली से बैठ जाओ और क्लास का आनंद लो भाई, ठीक है। स्लीपद या फीलपांव रोग है ना, स्लीपद या फीलपांव रोग। चलो भाई, तो ये बीमारी है स्लीपद या फीलपांव। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस, या इसी को कहते हैं हाथी पांव। इसी को हम कहते हैं हाथी पांव या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी एक कृमि की वजह से होती है, एक वर्म की वजह से होती है, और इस कृमि का नाम होता है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। उस कृमि का नाम होता है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। तो ये बीमारी ऐसे कैसे याद रखना आप लोग, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई कृमि की वजह से ये बीमारी होती है, जिसका नाम है हाथी पांव। पैर हाथी के समान सूजकर फूल जाता है ना, स्वेलिंग आ जाती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है। किसमें आती है? लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन, लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। और इस बीमारी को फैलाने का काम, ठीक है, तो याद रखना, इस बीमारी को फैलाने का काम करता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो अगर मच्छर की भी बात की जाए या रोग वाहक की बात की जाए कि इसको फैलाएगा कौन, तो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, ये यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूत्राव या फाइलेरिया कृमि, है ना। इस कृमि की वजह से बीमारी होती है, जिसका नाम है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, है ना, जिसे फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं या सूत्राव कृमि भी कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग का मतलब होता है जो बीमारियां एक इंसान से या एक जीव से दूसरे जीव में फैलती नहीं है, जैसे कैंसर, जैसे एक्सीडेंट या दुर्घटना, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट अटैक। तो यहां देखते हैं जुकाम, ये तो वायरस से होने वाली बीमारी है, राइनो वायरस से, है ना। राइनो वायरस सामान्य जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस होता है, राइनो वायरस, और ये बीमारी तो फैलती है, जुकाम तो फैलता है। निमोनिया, निमोनिया भी भाई आपके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है, फैलती है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी जो फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी जो फैलती है, यानी संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है, संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है, ठीक है। एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये तीनों बीमारियां फैलती हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जिसे अति तनाव या हाइपरटेंशन भी कहते हैं, अति तनाव, हाइपरटेंशन वाली अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। 140 से ऊपर का बीपी, ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीत ज्वर, येलो फीवर, पीत ज्वर के बारे में पूछा है, येलो फीवर क्या है? तो पीत ज्वर एक वायरस से होने वाली बीमारी है, एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, और इसके वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। इसके वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। Thanks for watching. Full class official YouTube channel Mind Map. Visit now. Subscribe.